शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ओपन है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तकरीबन 24 के करीब इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स के प्रोग्राम्स और 25 पीएचडी के इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शंघाई यूनिवर्सिटी। शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के। और जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कुछ प्रोग्राम्स के लिए तो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है तकरीबन 24 के करीब इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स के प्रोग्राम और 25 के करीब जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश स्टार्ट पीएचडी के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्कॉलरशिप फुली फंडेड भी है और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप भी है। तो जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ शंघाई यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, उसके साथ साथ जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, डेडलाइन क्या है। तो इस तरीके से मैं आपको ए टू जी तमाम डिटेल बताने वाला हूँ शंघाई यूनिवर्सिटी के हवाले से। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है इसको भी लाजमी फॉलो कर लें। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप शंघाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना होता है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट है वो है सीजीपीए की रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सीजीपीए है बैचलर में वो 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स में यानी कि प्रीवियस डिग्री में आपका जो सीजीपीए है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए आउट ऑफ 4। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है वो फुली फंडेड भी है और पार्शली फंडेड भी है। और जो फुली फंडेड है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी जितने ही हैं, यानी कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वही ये जो स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जा रहा है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी जितने ही हैं, जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB पर मंथ और पीएचडी के लिए तकरीबन 3500 RMB पर मंथ। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इसमें कवर की जाती है। तो ये तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपकी सिलेक्शन होती है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो कि फुली फंडेड है। और अगर पार्शली फंडेड की बात करें तो इसमें सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फ़ी है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये कवर की जाती है, और बाकी जो दो चीज़ें हैं जो कि अकोमोडेशन और जो मंथली स्टाइपेंड है ये दोनों आपको खुद से कवर करना होते हैं। तो ये फुली फंडेड भी मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जो पार्शली फंडेड है वो भी मैंने आपको बता दिए। ये तमाम बेनिफिट्स हैं अगर आपकी सिलेक्शन होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू जो कि ऑफ़र किया जा रहा है शंघाई गवर्नमेंट। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए।
शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू या शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्म में पिक्चर होनी चाहिए जो कि आप अपलोड करेंगे वाइल अप्लाइंग एट यूनिवर्सिटी पोर्टल। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपकी डिग्री होगी, आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है वो हो गई, और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जुलाई 2026 तक। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने नोटराइज करवाने हैं। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट होगी। ट्रांसक्रिप्ट जितने भी सेमेस्टर की है, 6 की है या फिर 7 की है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्ट, उसके साथ आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि मेरी जो डिग्री है ये जुलाई से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से बन जाएगा। तो वो आपने साथ में अपलोड करना है। तो ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने नोटराइज करवाने। नोटराइज आपने किस तरीके से करवाने कि आप किसी भी कचहरी में जाएंगे वहाँ से आपने इनको नोटराइज करवा लेना है। और उसके अलावा चाहिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इसमें आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं, और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है ये भी बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आपको चाहिए स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, और उसके साथ साथ 2 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हैं ये आपको चाहिए। एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि बनेगा आपका DPO ऑफिस से, और आजकल पंजाब में तो ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, तो ये आपको चाहिए होगा। उसके अलावा जो एक्सेप्टेंस लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कुछ प्रोग्राम्स ऐसी हैं जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स ऐसी हैं जिसमें अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर आपको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर मास्टर्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बाद। तो जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए उसमें सबसे पहले है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसके बाद MBA, उसके बाद बिजनेस स्कूल एंड कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन है, उसके बाद द कॉलेज विल असाइन ट्यूटर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी कि ये जो कुछ प्रोग्राम्स हैं इनमें अप्लाई करने के लिए जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो ज़रूरी नहीं है। और अगर बात करें PhD की, तो PhD में जो इकोनॉमिक्स है यानी कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शंघाई यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू। तो अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर मास्टर्स एंड फॉर PhD, और जो यूनिवर्सिटी है वो है शंघाई यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में कि तकरीबन 24 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम हैं और 25 के करीब PhD के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर मास्टर्स एंड फॉर PhD। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये शंघाई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप ऊपर देखें लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड कोर्स, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे देखें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है, उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम्स है, डॉक्टरल प्रोग्राम्स है। तो मैं मास्टर्स प्रोग्राम्स पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के रेलिवेंट प्रोग्राम्स भी हैं, ह्यूमैनिटी भी है। तो ये राइट साइड पे एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल मैं ओपन करके आपको तमाम प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये लास्ट पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, और सबसे पहले उन्होंने चाइनीज़ स्टार्ट लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। तो ये भी चाइनीज़ स्टार्ट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम टाट इन इंग्लिश। तो इसमें आप देखें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है। बेसिकली मैं आपको स्कूल्स के नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से स्कूल्स हैं, यानी कि इनके रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो बिज़नेस स्कूल है, बिज़नेस में आप देखें फ़ाइनांस है, फ़ाइनांस के 3 डिफरेंट आगे सब प्रोग्राम्स कह लें, उनके साथ 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए। उसके बाद ये इंजीनियरिंग के रेलेवेंट है, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी इंजीनियरिंग है। उसके बाद प्रोग्राम है कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स है, उसके बाद स्कूल ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है,
और लिबरल आर्ट्स में आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बाद दोबारा से आईआर, बल्कि 3 जो प्रोग्राम है वैसे ही वो हैं आईआर के रेलेवेंट हैं। उसके बाद गवर्नेंस इन चाइनीज़ एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके बाद म्यूज़ियम स्टडीज़ है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, डेमोग्राफी है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बायोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, यानी कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स के लिए इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं शंघाई यूनिवर्सिटी की जानिब से। अब अगर बात करें पीएचडी की, तो ये नीचे डॉक्टरल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पर दोबारा से एप्लीकेशन गाइड पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक फ़ाइल ओपन होगी जिसमें तमाम डिटेल एडमिशन के हवाले से है, और इसमें प्रोग्राम्स के नाम भी लिखे हुए हैं, जो चाइनीज़ स्टार्ट हैं, जो इंग्लिश स्टार्ट हैं। तो ये फ़ाइल ओपन हो गई है। तो इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये लास्ट पर इन्होंने जो प्रोग्राम्स हैं वो बताए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो किस तरीके से आपने अप्लाई करना, तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये कुछ चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं, और ये स्क्रॉल डाउन करें तो ये यहाँ पर ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च एंड साइबरनेटिक्स। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कॉलेज ऑफ साइंस की जानिब से ऑफ़र किए जा रहे हैं, और कॉलेज ऑफ साइंस में और भी प्रोग्राम्स हैं। और इसको अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो नीचे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स है, कंडेंस्ड मैटर फ़िज़िक्स, ऑप्टिक्स है, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ़िज़िक्स, सोशियोलॉजी, डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ग्लोबल स्टडीज़। तो ये जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं ये कुछ 3 साला प्रोग्राम्स हैं और कुछ 4 साला प्रोग्राम्स हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं पीएचडी के लिए इंग्लिश स्टार्ट। तो ये बेसिकली तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं शंघाई यूनिवर्सिटी की जानिब से। तो आप अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो इनका एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। वहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगी और आपको एक प्री एडमिशन लेटर इशू करेगी। जब आपको प्री एडमिशन लेटर इशू किया जाएगा तो फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करना होगी, जो कि है 500 RMB, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20-22 हज़ार रुपयों के आसपास बनता है। तो इतनी फ़ीस आपने पे करना है, और उसके बाद दोबारा से जो स्कॉलरशिप वाली कमेटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा। उस रिव्यू के बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। और लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो जून में है, और जो इनकी वेबसाइट पर लिखी है वो है 30 जून 2026। इस डेडलाइन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप जो है वो और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें, आप ईमेल करें प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप अप्लाई कर दें। और वो तमाम प्रोग्राम जिनके लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, बेहतर होगा कि आप उन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई करने के लिए एक दफ़ा ईमेल कर लें, चूँकि आपके पास टाइम है। ये अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल है, मई है, फिर जून है, तो आपके पास टाइम है। आप कोशिश करें, आप ईमेल करें और ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेटर लें और फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। जी, तो ये थी तमाम डिटेल शंघाई यूनिवर्सिटी के हवाले से। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।